जीवन की एक बहुत कड़वी सच्चाई है दोस्त, और वो सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से तुम्हारा अपना नहीं होता। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, या वो दोस्त जिसके बिना तुम एक दिन भी नहीं रह सकते। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, एक अदृश्य रेखा जिसे आंखें नहीं देख पाती, लेकिन जो हमेशा वहां रहती है। और जो इंसान इस सीमा को नहीं समझता वो जिंदगी भर अकेला रोता है, दूसरों के आगे नहीं, अपने तकिए के नीचे। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो 7 बातें हैं जो चाहे सामने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, कितना भी सगा क्यों ना हो, कभी किसी को मत बताना। क्योंकि जिस दिन ये बातें तुम्हारे होठों से निकलेंगी उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। और सबसे डरावनी बात क्या है, तुम्हें खुद पता भी नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई साधारण बातें नहीं है। ये वो रहस्य हैं जिन्हें हजारों साल पहले ऋषियों ने जाना था, चाणक्य ने लिखा था, और आज भी हर सफल इंसान चुपचाप इनका पालन करता है। पहली बात, अपने सपने। तुम्हारे सपने तुम्हारे बच्चे की तरह होते हैं। जैसे एक नवजात बच्चा बहुत नाजुक होता है, उसे जरा सी हवा लग जाए तो बीमार पड़ जाता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा सपना भी नाजुक होता है शुरुआत में। और तुम क्या करते हो, जैसे ही मन में कोई बड़ा सपना उठता है तुम दौड़ते हो अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास, अपनी पत्नी के पास, और कहते हो सुनो मैंने सोचा है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इतना बड़ा बनूंगा। और सामने वाला क्या कहता है, वो हंसता है, शायद चेहरे से नहीं लेकिन उसकी आंखों में एक झलक आती है, एक संदेह की झलक। वो कहता है अरे यार ये तेरे बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है, पहले भी तो तू ऐसे ही बोलता था। हुआ क्या, और बस उसी पल तुम्हारा सपना मरना शुरू हो जाता है। समझो समस्या सामने वाले की नहीं है, समस्या तुम्हारी है। तुमने अपने सबसे कीमती खजाने को सबसे सस्ते बाजार में रख दिया। जो सपना तुम्हें भगवान ने दिया है वो तुम्हारे और भगवान के बीच की बात है। तीसरे को बताने की जरूरत क्या है। बड़े लोगों को देखो, धीरू भाई अंबानी ने पहले रिलायंस खड़ी की, फिर दुनिया को बताया। मोदी जी ने पहले काम किया, फिर इतिहास ने उनका नाम लिखा। जो इंसान सपने को पहले बोलता है और बाद में करता है वो हमेशा बोलता ही रह जाता है, और जो इंसान पहले करता है और बाद में दुनिया को बताता है उसके पैरों के निशान सदियों तक रहते हैं। तो याद रखना, सपना देखो लेकिन उसे अपने सीने में दबा कर रखो जब तक वो हकीकत का रूप ना ले ले। दूसरी बात, अपनी कमजोरी। ये सबसे खतरनाक भूल है जो इंसान करता है। तुम किसी को बहुत अपना मान लेते हो और एक दिन भावुक होकर अपनी कमजोरी बता देते हो कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, कि मैं पैसे के मामले में बहुत कमजोर हूं, कि मेरी बीवी से मेरी पटती नहीं, कि मुझे लोगों के सामने बोलने में घबराहट होती है। और सामने वाला उस पल बहुत प्यार से सुनता है, तुम्हारा कंधा थपथपाता है, कहता है चिंता मत कर, मैं हूं ना। लेकिन एक बात समझ लो, इंसान का दिमाग ऐसा बना है कि वो जानकारी कभी भूलता नहीं। आज जो उसने प्यार से सुना है, कल जब उसका तुमसे झगड़ा होगा, कल जब उसके स्वार्थ तुमसे टकराएंगे, तो वही कमजोरी उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। वो ठीक उसी जगह पे वार करेगा जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, और तुम तड़प जाओगे। ये बात मैं किसी कहानी से नहीं बता रहा, यह हर घर की सच्चाई है। देखो, हर इंसान के अंदर एक रावण भी है और एक राम भी। जब वो तुमसे खुश है तब उसका राम जागता है, जब वो तुमसे नाराज है तब उसका रावण जागता है। और रावण को तुम्हारी कमजोरी पहले से मालूम है, क्योंकि तुमने ही बताई थी। इसलिए ऋषि कहते थे अपनी शक्ति किसी को दिखाओ ताकि लोग सम्मान करें, लेकिन अपनी कमजोरी सिर्फ भगवान को बताओ, क्योंकि वही एकमात्र है जो उसका फायदा नहीं उठाएगा। अगर मन भारी हो तो रो, लेकिन अकेले में अगर कुछ टूट रहा है अंदर तो भगवान के सामने बैठो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, लेकिन इंसान के सामने अपनी कमजोरी मत खोलो, कभी नहीं। तीसरी बात, अपनी कमाई और पैसा। ये बात भारत में सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। लोग खाने की मेज पर बैठकर बताते हैं कि इस महीने बोनस मिला, नई गाड़ी ले ली, बेटे की सैलरी इतनी है, मेरे पास इतने का सोना है, और सोचते हैं कि अपने बता देने में क्या हर्ज है। बहुत हर्ज है दोस्त, बहुत हर्ज है। जिस पल तुमने अपनी कमाई का असली आंकड़ा किसी को बताया, उस पल से 2 चीजें शुरू हो जाती हैं। पहले, अगर तुम्हारी कमाई ज्यादा है तो सामने वाले के मन में जलन का बीज पड़ जाता है। वो ऊपर से तुम्हें बधाई देगा, लेकिन अंदर से उसका मन कड़वा होगा।
और एक दिन यही कड़वाहट या तो नजर बनकर तुम पर लगेगी या किसी और रूप में तुम्हारा नुकसान करेगी। दूसरी, अगर तुम्हारी कमाई कम है तो सामने वाला तुम्हें कमजोर समझने लगेगा, तुम्हारी राय की कीमत कम हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत घर के अंदर भी गिरने लगेगी। क्योंकि दुनिया का सच यही है, जिसकी जेब हल्की उसकी बात भी हल्की। और एक तीसरी चीज भी होती है जिसे लोग कम समझते। जब लोगों को तुम्हारी कमाई का अंदाजा हो जाता है तो उधार मांगने वाले बढ़ जाते, रिश्तेदार आने लगते, शादी ब्याह में चंदा बढ़ जाता है। हर कोई सोचता है इसके पास तो है, ये दे देगा, और जिस दिन तुम मना करोगे उसी दिन तुम बुरे बन जाओगे। वो भूल जाएंगे कि तुमने अब तक कितना दिया है। याद रहेगा सिर्फ वो एक बार जब तुमने मना किया था। इसीलिए चाणक्य ने हजारों साल पहले लिखा था, अपना धन, अपना भोजन, अपनी पत्नी का सम्मान और अपनी कमाई की असली रकम 4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें छिपा कर रखना ही बुद्धिमानी है। जिनको जरूरत है उनकी मदद करो, पर चुपचाप। लेकिन अपनी तिजोरी की चाबी दुनिया को मत दिखाओ। तिजोरी का राज्य सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच रहना चाहिए। अब तक तुमने 3 बातें जानी, अपने सपने, अपनी कमजोरी और अपनी कमाई। लेकिन अभी 4 और बातें बाकी हैं। और सच कहूं तो आने वाली चौथी बात सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये वो भूल है जो आज के समय में हर दूसरा इंसान करता है और बाद में सिर पकड़कर बैठता है। बहुत बढ़िया आइडिया दिया तुमने। ओशो स्टाइल वीडियो में मुल्ला नसरुद्दीन और बौद्ध भिक्षु पडिस पंडित की कहानियां डालने से वीडियो में जान आ जाती है। लोग हंसते भी हैं और सीख भी जाती है। ओशो खुद इसी स्टाइल में बोलते थे। नीचे स्क्रिप्ट कंटिन्यू कर रहा हूं। चौथी बात प्लस मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी के साथ फनी ट्विस्ट भी रखा है ताकि ऑडियंस जुड़ी रहे। तो चलो अब बात करते हैं चौथी बात की। और इस बात को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार बहुत खुश होकर घर आया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, आज तो चेहरे पर इतनी रौनक है। मुल्ला बोला, अरे बेगम, आज बाजार में मेरी मुलाकात मेरे बचपन के दोस्त से हो गई। 20 साल बाद मिला। बहुत अच्छा आदमी है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। पत्नी ने पूछा, क्या सब कुछ? मुल्ला बोला, सब कुछ कि मेरी तनख्वाह कितनी है, घर में कितना सोना है, बैंक में कितने पैसे, और हां, यह भी बता दिया कि अगले महीने हम सब हज पर जा रहे हैं, घर 15 दिन खाली रहेगा। पत्नी ने सिर पकड़ लिया और बोली, मुल्ला तुम्हारा वो दोस्त कौन था? मुल्ला बोला, अरे 20 साल पहले का दोस्त है, नाम तो याद नहीं पर शक्ल जानी पहचानी थी। पत्नी बेहोश होते होते बची। अगले दिन घर में चोरी हो गई। हंसी आई ना? लेकिन रुको, इस कहानी में जो बात छिपी है वो आज के हर घर की सच्चाई है। मुल्ला नसरुद्दीन सिर्फ एक किरदार नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन तुम हो, मैं हूं, हम सब हैं। हम सब रोज ये गलती करते हैं किसी न किसी रूप में, और यही ले आता है हमें चौथी बात पर। चौथी बात, अपने भविष्य की योजनाएं। तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? तुम कहां निवेश करने वाले हो? कौन सी जमीन खरीदने वाले हो? बच्चे को कहां पढ़ाने भेजने वाले हो? कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले हो? कब छुट्टी पे जा रहे हो? ये सब बातें इस दुनिया में किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि भविष्य की योजना एक बीज की तरह होती है, और बीज को धरती के अंदर रहना चाहिए, हवा में नहीं। जब तुम अपनी योजना दुनिया को बताते हो तो 3 तरह के लोग सक्रिय हो जाते। पहले वो जो जलते हैं, वो तुम्हारी राह में कांटे बिछाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक फोन कॉल, एक गलत सलाह, एक छोटी सी अफवाह, और तुम्हारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। दूसरे वो जो डराते हैं, वो कहेंगे, अरे ये मत करो, फलाने ने किया था, बर्बाद हो गया, ये समय ठीक नहीं है, बाजार गिरने वाला है, और तुम्हारा भीतर का विश्वास हिल जाएगा। और तीसरे वो जो चुराते हैं, हां, तुम्हारी योजना सुनकर खुद वही काम पहले कर देंगे, तुम सोचते रह जाओगे और वो आगे निकल जाएगा। और सबसे दुख की बात वो होगा कोई अपना ही। इसीलिए तो बुजुर्ग कहते थे, जो सोचो मन में रखो, जो करो आंखों के सामने। अब एक और कहानी सुनो। ये एक बौद्ध भिक्षु की है। एक नौजवान भिक्षु अपने गुरु के पास गया, बहुत उत्साहित था। बोला, गुरुजी, मैंने तय किया है कि मैं 1 साल का मौन व्रत रखूंगा, 1 साल तक एक शब्द नहीं बोलूंगा। पूरे गांव को बता दिया है। सब बहुत प्रभावित हैं। गुरु मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। 3 दिन बाद वो भिक्षु वापस आया।
चेहरा उतरा हुआ था। गुरु ने पूछा, क्या हुआ बेटा? भिक्षु बोला, गुरुजी मौन टूट गया। गुरु ने पूछा, कैसे? भिक्षु बोला, गांव वाले रोज आते थे, पूछते थे, भिक्षु जी मौन कैसा चल रहा है? पहले दिन मैंने सिर हिलाकर बता दिया, दूसरे दिन इशारे से समझाया, तीसरे दिन झुंझुलाकर बोल पड़ा, अरे भाई मौन है मेरा, परेशान मत करो, और बस मौन टूट गया। गुरु हंसे, बोले, बेटा मौन तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन तुमने पूरे गांव को बताया था कि मैं मौन रखने वाला हूं। असली साधना वो होती है जो चुपचाप होती है। जिस फूल की खुशबू खुद बोलती हो उसे विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। समझे बात को? जिस दिन तुम कहते हो मैं ये करूंगा, उसी दिन से तुम्हारी ऊर्जा का आधा हिस्सा बोलने में चला जाता है, फिर करने के लिए आधा ही बचता है। लेकिन जो इंसान चुपचाप काम करता है उसकी पूरी ऊर्जा कर्म में लगती है, और इसीलिए नतीजा भी पूरा निकलता है। देखो प्रकृति को देखो, पेड़ कब बोलता है कि मैं फल दूंगा? वो चुपचाप जड़ें गहरी करता है, चुपचाप पानी सोखता है, चुपचाप बढ़ता है, और एक दिन फल अपने आप आ जाते हैं। फल बोलते हैं, पेड़ नहीं तुम भी पेड़ बनो, फल नहीं। तो ये थी चौथी बात। अब बहुत ही गहरी बात आने वाली है, पांचवी बात, और इस बात को सुनकर शायद तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि ये वो बात है जिसके कारण आज के समय में सबसे ज्यादा रिश्ते टूटते हैं। हर तीसरे घर में यही समस्या है, पर कोई बोलता नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार फिर मुसीबत में फंसा, पर वो कहानी अगले पार्ट में। चलो पार्ट 3 शुरू करते हैं पांचवी बात के साथ। इस बार मुल्ला नसरुद्दीन एक नई मुसीबत में फंसेगा, और एक छोटी सी पंडित जी की कहानी भी डाली है ताकि फ्लेवर बदलता रहे। तो आओ अब बात करते हैं पांचवी बात की, पर उससे पहले मुल्ला नसरुद्दीन की एक और कहानी सुनो, क्योंकि मुल्ला ने इस बार जो गलती की है वही गलती आज हर पति पत्नी, हर भाई बहन, हर रिश्ते में हो रही। मुल्ला नसरुद्दीन की शादी को 20 साल हो चुके थे। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आया। चाय पीते पीते दोस्त ने पूछा, मुल्ला सच बता, बीवी से कभी झगड़ा नहीं होता? मुल्ला ने लंबी सांस ली और बोला, यार क्या बताऊं, कल रात ही तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। बीवी ने ऐसी ऐसी बातें कही कि मैं तो रोने ही वाला था। उसने मेरी मां को भी बीच में घसीट लिया। बोली, तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? मैंने भी पलट कर बोल दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में अकल नहीं दी। बस फिर क्या था, पूरी रात लड़ाई चली। दोस्त ने हमदर्दी से कहा, अरे यार बहुत बुरा हुआ। मुल्ला बोला, हां भाई बहुत बुरा हुआ। अगले दिन मुल्ला बाजार गया। वहां देखा कि पूरा बाजार उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा है। सब्जी वाला मुस्कुरा रहा है, चाय वाला हंस रहा है, मोची तक उसकी तरफ देखकर सिर हिला रहा है। घर पहुंचा तो बीवी सामान बांध रही थी। बोली, मैं अपने मायके जा रही हूं। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई कि तुमने मेरे बाप को क्या क्या कहा, अब मेरी क्या इज्जत बची। मुल्ला बौखला गया। अरे मैंने तो सिर्फ अपने एक दोस्त को बताया था। बीवी बोली, हां, और तुम्हारे उस एक दोस्त ने पूरे मोहल्ले को बताया। अब तुम अपने उस एक दोस्त के साथ ही रहो। मुल्ला सिर पकड़कर बैठ गया। हंसी आएगी ही, क्योंकि मुल्ला हम सबका आईना है। और यही ले आता है हमें पांचवी बात पर। पांचवी बात अपने घर के झगड़े, अपने रिश्ते की निजी बातें। ये वो बात है जिसे आज भारत में सबसे ज्यादा तोड़ा जा रहा है। पति पत्नी का झगड़ा हो तो पत्नी फौरन मां को फोन लगाती है, पति अपने दोस्त को बताता है, सास बहू की शिकायत पड़ोसन से करती है, बहू सास की बुराई अपनी सहेली से करती है, और सब सोचते हैं अरे ये तो अपने हैं, इनसे क्या छिपाना। लेकिन सुनो, एक बात गांठ बांध लो, घर के झगड़े और रिश्ते की बातें ऐसी होती हैं जैसे रसोई का धुआं। जब तक रसोई के अंदर है खाना पक रहा है, पर जैसे ही धुआं बाहर निकल गया पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इनके यहां कुछ जल रहा है। जब तुम अपनी पत्नी की शिकायत मां से करते हो तो मां उस पल साथ देगी, पर वो बात उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। कल जब तुम और तुम्हारी पत्नी मान भी जाओगे तब भी मां के मन में बहू के लिए वो कड़वाहट रहेगी। और जब पत्नी अपनी सास की बुराई मायके में करती है तो मां बाप उस पल साथ देंगे, पर अगली बार जब वो ससुराल जाएगी तो उसके मन में सास के लिए जहर भर चुका होगा। तुम दोनों तो अगले दिन एक हो जाओगे, पर जिनसे तुमने बातें कही उनके मन में दरार पड़ चुकी होगी, और वो दरार कभी नहीं भरती। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक पंडित जी की एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। बहुत विद्वान, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, पूरा गांव उनका सम्मान करता था।
एक दिन उनकी पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो गया। पंडित जी गुस्से में मंदिर चले गए। मंदिर में उनका एक शिष्य आया। पंडित जी का चेहरा देखकर पूछा, गुरुजी क्या हुआ? आज तो आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। पंडित जी ने सोचा, ये तो मेरा शिष्य है, अपना ही है, इसे बता देता हूं। और उन्होंने सब कुछ बता दिया कि पत्नी ने क्या कहा, कैसे अपमान किया, कैसे आज खाना भी नहीं दिया। शिष्य ने बड़ी सहानुभूति से सुना। शाम तक पूरे गांव में बात फैल गई। दूसरे दिन जब पंडित जी प्रवचन देने मंदिर पहुंचे तो लोगों की भीड़ कम थी और जो लोग आए थे वो आपस में फुसफुसा रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी माफ करना, पर जो आदमी अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका उसका उपदेश हम क्या सुने। पंडित जी उस दिन समझे कि ज्ञान का सबसे बड़ा हिस्सा वो होता है जो बोलना नहीं है। घर लौटे, पत्नी से माफी मांगी और एक बात तय कर ली, आज के बाद मेरे घर की कोई भी बात चाहे अच्छी हो या बुरी, मेरे घर की दहलीज नहीं लागेगी। समझे? ये दहलीज का मतलब क्या है? ये एक अदृश्य रेखा है। तुम्हारे घर की चार दीवारी के अंदर जो भी होता है वो उसी के अंदर रहना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम भी, झगड़ा भी, हंसी भी, आंसू भी, बच्चों की कमजोरी भी, उनकी गलतियां भी, माँ बाप की बीमारी भी, उनकी आदतें भी, ये सब घर की दहलीज के अंदर की बातें हैं। जिस दिन ये बातें दहलीज के बाहर गई उस दिन तुम्हारे घर का सम्मान भी बाहर चला गया। लोग ऊपर से सहानुभूति दिखाएंगे, अंदर से मजा लेंगे, और जब जब तुम उनसे मिलोगे उनके मन में वही पुरानी बात घूमती रहेगी। तुम्हारी इज्जत उनकी नज़र में फिर वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। एक बात और याद रखना, सोशल मीडिया भी आज की दहलीज के बाहर है। जो लोग व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने झगड़े डालते हैं, फेसबुक पर पति या पत्नी को ताने मारते हैं, इंस्टाग्राम पर अब बहुत हुआ वाली पोस्ट डालते हैं, वो असल में अपने ही हाथ से अपने घर की दीवारें गिरा रहे हैं। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं दोस्त, पकाने में 20 साल लगते हैं और तोड़ने में 20 मिनट। एक पोस्ट, एक स्टेटस, एक अपने से की गई शिकायत काफी है। इसलिए ये पांचवी बात गांठ बांध लो, घर की बात घर में, दिल की बात दिल में। अब आती है छठी बात, और सच कहूं तो यह बात पांचों बातों से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह उस चीज के बारे में है जो हर इंसान करता है पर कोई स्वीकार नहीं करता। यह बात है तुम्हारे पिछले समय के बारे में, तुम्हारे अतीत के बारे में, तुम्हारी पुरानी गलतियों के बारे में। और मुल्ला नसरुद्दीन ने इस बार जो किया है सुनकर तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। तो दोस्त, ये थी वो 7 बातें जो चाहे रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना लगे, कभी किसी को मत बताना। क्योंकि याद रखना, इस दुनिया में सबसे खुश इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा है। सबसे खुश इंसान वो है जिसने अपनी बातें संभाल कर रखना सीख लिया। जो बोलता है वो बिखर जाता है, जो चुप रहता है वो निखर जाता है। अपने भीतर एक मंदिर बनाओ और उस मंदिर में अपनी बातों को रखो। वहां सिर्फ एक ही आने जाने वाला हो, तुम और तुम्हारा परमात्मा, बाकी दुनिया को। सिर्फ तुम्हारी मुस्कान दिखे, तुम्हारा दर्द नहीं। तुम्हारी सफलता दिखे, तुम्हारी तैयारी नहीं। तुम्हारा परिणाम दिखे, तुम्हारी योजना नहीं। बस इतना याद रख लो और देखना जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को उस एक इंसान तक जरूर पहुंचाना जिसे आज इन बातों की सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी बात के साथ। तब तक के लिए चुप रहो, मजबूत रहो और मुस्कुराते रहो।